এরপরে আমরা দেখতে পারি গ্যারেজের সামনে তিনটে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। उनमें से बुल्लू वाली बोलती है रॉन्ग और यान चलो गैरेज में बैठ जाते हैं हम लोग। और इस तरफ यंग मास्टर हमारे लीन को देखते हुए बोलता है ओप्स आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना पर गैरेज में और जगह नहीं है, इसलिए हम लोग चलो घोड़े में बैठ के जाते हैं। फिर हम देखते हैं नौकर को जो तो घोड़ा लेके आया है और आके बोलता है यंग मास्टर आपका घोड़ा रेडी है। फिर क्या था, यंग मास्टर सीधा एक घोड़े में बैठ जाता है, पीछे मुड़ के लिन से बोलता है ओ ब्रदर यान हम लोग क्यूंटेन माउंटेन पे जा रहे हैं, वही फरी फन करेंगे, चलो हम लोग अभी चलते हैं। तरफ लिन बोलता है अच्छा क्यूंटेन माउंटेन पे जा रहे हो क्या। फिर हम देखते हो यंग मास्टर बहुत तेज से अपने घोड़े को दौड़ा रहा है। फिर यंग मास्टर थोड़ा दूर जाके पीछे घूम के बोलता है हाँ मुझे लगा ही था, ये तो अभी तक घोड़े में बैठा ही नहीं, राइट तो दूर की बात है। फिर आगे वो यंग मास्टर कुछ देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर हम देखते हैं लिन घोड़े में बैठ के अपने स्वैग में सीधा उस यंग मास्टर के ऊपर से निकल जाता है। फिर आगे हम देखते हैं लिन को जो उसके ऊपर से जंप मार के सीधा उसके आगे निकल जाता है और यंग मास्टर से अपने हाथ को सामने आके खांसते रह जाता है। फिर आगे अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं डैम इट। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिन जो उस माउंटेन पे आ चुका है, सामने हम देख ही सकते हैं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। फिर लिन आगे मन में सोचता है मुझे लगा नहीं था इस माउंटेन पर इतने सारे लोग आ जाएंगे और मुझे चिंता है माउंटेन टाइगर अभी क्या कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद वो यंग मास्टर भी पीछे पीछे आ जाता है। आने के बाद वो सब लोग कहते हैं यंग मास्टर अब आ गए, फाइनली अब आ गए, चलो अब लोग फन शुरू करते हैं। लिन की ये सब बातों को इग्नोर मारते हुए यंग मास्टर से लिन को देख के एक बार बोलता है फिर यंग मास्टर आगे उन तीनों लड़कियों के सामने आके बोलता है सॉरी मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप तीनों को यहाँ पर इंतजार करना पड़ा। जो सुन के वो बुल्लू वाली बोलती है क्या यहाँ पर हम फन करेंगे। जो बात सुन के यंग मास्टर बोलता है या यही पर ही हम लोग हंट करेंगे, चलो तुम लोग एक एक बो ले लो और चलो हंट करने के लिए चलते हैं। फिर आगे बुल्लू वाली पीली वाली से बोलती है अरे मैंने तो सुना था इस माउंटेन पे एक बहुत बड़ा टाइगर रहता है, अगर हम उस टाइगर के सामने पड़ जाएंगे तो क्या होगा। जो बात सुन के यंग मास्टर बोलता है डोंट वरी, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तुम तीनों के ऊपर किसी की आँच नहीं आने दूंगा। फिर बुल्लू वाली एक बो को लेके सीधा रॉन्ग की तरफ देते हुए बोलता है ये लो, ये तुम चलाओगे। जो बात सुन के रॉन्ग घबराते हुए बोलता है नहीं नहीं मुझे बो चलाने नहीं आता, मैं नहीं चला सकता इसको। जो सुन के बुल्लू वाली बोलती है अरे तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस मेरे कजन के साथ साथ रहना, उसको फॉलो करना, अरे इसे डरो मत, लो भी लो। और इन दोनों की ऐसी बातों को सुन के लिन आगे आके बोलता है ये माउंटेन बहुत डेंजर है, मैं तो कहूँगा तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, चलो हम लोग वापस चलते हैं। और लिन की ऐसी बातों को सुन के वो बुल्लू वाली सामने आके बोलती है क्या तुम डर गए क्या मिस्टर लिन। फिर आगे लिन के मुंह के ऊपर बेइज्जती मारते हुए बोलती है यू आर सच ए कावर्ड, तुम कितने डरपोक हो और तुम खुद को एक मर्द कहते हो। फिर आगे यंग मास्टर लिन के सामने आके बोलता है लिन तुम हमारे साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते तो मत हो, लेकिन मिस गुओ को तो हमारे साथ ज्वाइन होने दो, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर हंट नहीं करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो आगे बुल्लू वाली रॉन्ग से बोलता है अरे उसकी चिंता मत करो, हम लोग सब तैयार है ना, चलो हम लोग एक साथ चलते हैं। फिर आगे आहिस्ता से बोलता है अरे तुम ही तो चाहते हो उसके साथ ब्रेकअप करना, यही अच्छा मौका है, उसके साथ ब्रेकअप कर लो। फिर उस लड़की की बातों में आके रॉन्ग लिन के सामने आके बोलती है तुमको जाना है तो चले जाओ, मैं अभी इनके साथ हंट करने के लिए जाऊंगा। जो सुन के लिन तो कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सी सांस भरता है। फिर आगे कुछ ना कह के सीधा पलट के वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि हिरन को जो पहले से एक तीर खा के घायल हो चुका है, तभी सही करके उसके गर्दन पे और एक तीर आके लगता है। और ये तीर चलाने वाला और कोई नहीं हमारी यंग मास्टर ही रहता है। और पीछे से बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं यंग मास्टर ने शूट कर दिया ये। फिर आगे आके कुछ लोग यंग मास्टर की तारीफ करने लगते हैं यंग मास्टर तुम कितने औसम हो सच में। फिर और एक बोलता है यंग मास्टर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो तो एक ही तीर में एक हिरन को मार दिया सल्लू भाई की तरह। फिर आगे वो बुल्लू वाली बोलती है अरे नहीं सल्लू भाई तो एक नंबर ही रहेगा, उनकी तरह कोई नहीं चला सकता। जो सुन के यंग मास्टर भी बोलते है ये बात तो सही है, सल्लू भाई एक नंबर भी रहेगा। फिर वो यंग मास्टर आगे आके हिरन को देखते हुए मन में सोचता है अरे ये लोग नहीं देखा है, पहले से एक तीर लगा हुआ था उस हिरन के ऊपर, सच में ये लोग एक नंबर का पागल है। फिर जंगल में से कोई चिल्लाते हुए बोलता है स्टॉप, वो हिरन मेरा है, मैंने उसे मारा था। फिर हम देखते हैं एक लड़का जो जंगल में से बाहर निकल के आ रहा है। फिर उन लोगों के सामने आके बोलता है मैंने पहले शूट किया था इस हिरन को।
जो बात सुन के उनमें से एक लड़का बोलता है सो व्हाट, तो क्या हुआ, वो अभी तक जिंदा था ना, यंग मास्टर ने मारा था तब जाके मारा वो। ऐसे भी बच्चे, मुझे ये बता तू है कौन। जो सुन के वो लड़का भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है साले तुम लोग मुझे नहीं पहचानते, मैं वही लड़का हूँ जिसको सल्लू भाई ने खुद के हाथों से कैसे हिरन को मारते हैं वो सिखाया था। ये बात सुन के ये लड़का भी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और सीधा जाके उसके पेट में एक लात मारते हुए बोलता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई सल्लू भाई के नाम से ऐसी छोटी छोटी बात बोलने की। फिर वो लड़का भी गुस्से में बोलता है साले तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। इसकी ये बात सुन के यंग मास्टर की लोग भी कहाँ चुप रहने वाले थे, वो भी आगे आके फिर वो सब लोग उसको बहुत ज्यादा पीटता है, लात मारता है, घुसा मारता है, पीट के उसका हालत खराब कर देता है। तभी और एक आवाज आता है, चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ तुम सब। फिर हम देखते हैं बारबोजा एक नए फॉर्म में, उसके पीछे आया है सब उसकी जलोदस्यु की साथी। और यहाँ पर बारबोजा को देख के यंग मास्टर की फट के चौसर हो जाता है, उसकी सर से पसीने निकलने लगता है। और ये सब सीन दूर पेड़ के ऊपर खड़ा होकर लीन सब देख रहा था। फिर आगे मन में सोचता है यंग मास्टर अगर तुम गुड फॉर नथिंग नहीं हो तो मुझे भी दिखाओ तुम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलते हो। फिर आगे हम देखते हैं सल्लू भाई का चमचा बारबोजा के सामने आके बोलता है अंकल आप फाइनली आ गए। और बारबोजा अपने नेफी को ऐसी हालत में देख के चिल्लाते हुए बोलता है किसकी हिम्मत हो गई मेरी नेफी को ऐसे मारने की। फिर नेफी आगे उन सबको दिखाते हुए बोलती है अंकल ये सब लोग मुझे एक साथ में मिल के मार रहे थे, प्लीज मेरे रिवेंज लीजिए, इन सबको मार दीजिए अंकल। जो बात सुन के अंकल भी उनके एक आदमी से बोलता है जाओ जाके इन सब की सर को काट के लेके आओ। जो सुन के वो भी बोलता है यस सर। और इन सब की ऐसी बातों को सुन के वो लड़का भी फट के चौसर, वो लड़का भी बोलते हैं अरे बाप रे हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर उनमें से एक लड़का काफी आवाज में बोलता है ये यंग मास्टर हम लोग अभी क्या करेंगे। जो बात सुन के यंग मास्टर भी आगे आके बोलता है असल में तुम लोग हो कौन, तुम लोगों को पता है मेरा बाप का नाम है वू बिन चन। जो बात सुन के अंकल बोलता है अच्छा तुम उसके बेटे हो क्या, अरे उसकी तो औकात भी नहीं है मेरे सामने घुटने पे बैठने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम मेरे साथ ऐसे बात करने की। और अंकल की ऐसी बातों को सुन के उन सब के ऊपर एक बिजली का झटका लगता है। मन में सोचता है अरे बाप रे ऐसी बातें तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है डू टियान चन। फिर आगे यंग मास्टर मन में सोचता है मैंने सुना था ये तो एक लेजेंड है लॉन्ग सिटी का, अंडरवर्ल्ड का मास्टर, ये तो बहुत सारे लोगों को एक ही साथ में मार चुका है और इसकी इतनी पावर है कि गवर्नमेंट भी इसको देख के बहुत ज्यादा डरता है। फिर आगे अंकल को देखते हुए सोचता है मेरे तो पूरे लग गई, मैंने कभी भी सोचा नहीं था इतने बड़े बिग शॉट के सामने में आ जाऊंगा। फिर यंग मास्टर हाथ जोड़ते हुए आगे घबराते हुए बोलता है मिस्टर बारबोजा प्लीज हमको माफ कर दीजिए, ये सिर्फ एक मिस अंडरस्टैंडिंग है। जो बात सुन के ही बारबोजा सीधा उसकी पैर के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो लड़का रहता है सीधा जमीन में धड़ाम से गिरता है। फिर बारबोजा आगे बोलता है मेरे नेफ्यू को तुम सब लोग मिलके मार रहे हो और ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुम सबकी पैर को तोड़ दूंगा, फिर मैं भी कह दूंगा ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो सुन के यंग मास्टर भी कराते हुए बोलता है प्लीज हम लोगों को छोड़ दीजिए, मैं और मेरा बाप आपके सामने घुटने पे आके माफी मांग लेंगे। जो सुन के बारबोजा भी गुस्से में बोलता है कौन है तेरा बाप, तेरे बाप की कोई औकात नहीं है मेरे सामने। फिर आगे यंग मास्टर कराते हुए बोलता है अगर आप हम लोगों को छोड़ दोगे हमारे पास जो कुछ भी है उनमें से कुछ भी आप ले जा सकते हैं। जो सुन के बारबोजा भी बोलता है ओ डैन ऑलराइट। फिर आगे वो तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगता है। फिर बारबोजा आगे बोलता है अगर तुम लोग खुद ही खुद के पैर को तोड़ लोगे और ये तीनों लड़कियों को मेरी नेफ्यू को दे दोगे तब मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और बारबोजा की ये बात सुन के वो सब लोग ट्रम्बल हो जाता है, बोले तो कांपने लगते हैं डर के बारे। और मिस रॉन्ग खुद की ऐसी हालत को देख के मन में सोचने लगता है मेरे लिए अच्छा ही होता मैंने लिंकुई के साथ यहाँ से चला जाता। फिर आगे बारबोजा उन लड़कियों को देखते हुए बोलता है मैंने सोचा नहीं था इतनी खूबसूरत लड़कियां होगी। ओके फिर मैंने सोच लिया है मैं तुम लोगों की पैर नहीं तोड़ूंगा, बस मुझे ये 3 लड़कियां दे दो। जो सुन के लड़कियों भी पसीने से भीग जाता है। फिर आगे हंसते हुए बोलता है मेरे आदमियों तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ जाके उन 3 लड़कियों को उठा के लेके आओ, हम लोग उनके साथ गेम खेलेंगे। फिर हम देखते हैं एक आदमी सीधा मिस रॉन्ग के ऊपर ही अटैक कर देता है, उसको पकड़ नहीं पा रहा था, उतने में एक अटैक आके सीधा उस आदमी के हाथ में घुस जाता है।
अचानक से ये अटैक को देख के बारबोदा भी शॉक हो जाता है, गुस्से में बोलते हैं कौन है बे जो मेरे आदमी पे और अटैक कर रहा है। फिर हम देखते हैं हमारा लीन जो स्वैग में आके सीधा उसके सामने हवा में फ्लोट कर रहा है। फिर सीधा बारबोदा के सामने आके बोलता है मैं हूँ जैक स्पैरो, तू जो कुछ भी यहाँ पर कर रहा है जल्दी से इसको बंद कर। ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैं हूँ कैप्टन जैक स्पैरो। सॉरी जो के पार्ट बैक टू स्टोरी। वो अंकल बोलता है तू कौन है बे। जो बात सुन के लिन बोलता है मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जो कहा है वो इम्पोर्टेंट है, जल्दी से कर। जो बात सुन के अंकल बोलते है अगर मैं नहीं किया तो। फिर आगे लिन बोलता है अगर तू ये नहीं किया तो इस माउंटेन से तू जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। और लिन को ऐसे बात करते हुए देख के रॉन्ग भी मन में सोचता है क्या ये वही लिन है जिसे मैं जानता हूँ, इसकी दिमाग खराब हो चुका है क्या। इस तरह भी यंग मास्टर भी मन में सोचता है अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा ट्रैवल हो गया है मेरे लिए, अभी हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। और लिन की ये सब बातों को सुन के वो अंकल भी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है 30 साल हो चुके हैं मेरे सामने ऐसे कोई बात नहीं किया और पहली बार कोई है जो मेरे सामने ऐसे बात कर रहा है। फिर वो गुस्से में बोलता है मेरे सोल्जर जल्दी से जाओ और इस बास्टर्ड की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देना। जो बात सुन के वो सोल्जर भी सीधा लिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और इस तरफ लिन सिर्फ अपनी जगह पर शांत खड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं लिन को जो एक पल में ही उन सोल्जर की अंदर घुस के सीधा उनके ऊपर अटैक करके सामने गुजर जाता है। और लिन की ऐसी पावर को देख के अंकल भी बोलते हैं नॉट बैड, तेरे अंदर तो कुछ तो टैलेंट है। फिर अपने सोल्जर को दिखाते हुए बोलता है बस इतना ही, तू मार्शल आर्ट में कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सोल्जर मेरे कमांड को फॉलो करो और इसके ऊपर जल्दी से अटैक करो। जो सुन के लिन भी बोलता है चल तू तैयार कर ले ये भी। तभी हम देखते हैं जंगल में से किसी की रोर की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं हमारे माउंटेन टाइगर को जो सीधा उन सोल्जर को मारते हुए आ रहा है। फिर वो माउंटेन टाइगर सीधा अंकल की तरफ ही बढ़ रहा है, जिसको अपनी तरफ आते हुए देख के अंकल की पूरे फटके 64। फिर हम देखते हैं उस माउंटेन टाइगर उस अंकल को इग्नोर मारते हैं उसके साइड से निकल जाता है और उस अंकल की अंत में जान आती है। और हम देखते हैं हमारा माउंटेन टाइगर सीधा लिन के पास चला जाता है, जिसको देख के लिन बोलता है अच्छा तुम यहाँ पर आ गए हो, मुझे मिस कर रहे थे। ओह मुझे माफ कर देना, मैं बहुत दिन तक यहाँ पर नहीं आ पाया था, पर देखो ना तुम ही मुझे ढूंढते हुए आ गए। और वो टाइगर भी खुश होते हुए लिन को क्लिक करने लगता है। फिर आगे हम देखते हैं हमारे लिन को जो अपने टाइगर के साथ में स्वैग में खड़ा हो गया है और लिन को ऐसे देख के वो गोरोंग भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और इस तरफ अंकल भी अपने कांपते आवाज में डरते हुए बोलता है आना का मासा का, क्या तुम मिस्टर इमोर्टल हो क्यूटेन माउंटेन का। फिर लिन आगे बोलता है तो तुम्हारा क्या विचार है, तुम अभी जाओगे यहाँ से। जो बात सुन के वो अंकल भी माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर दीजिएगा आपको ऑफेंड करने के लिए, मुझे पता नहीं था आप ही है मिस्टर इमोर्टल, प्लीज मुझे फेवर कीजिए। जो बोल के आगे वो अंकल पूरे अपने सर को झुका देता है। जो देख के लिन बोलता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो उठ जाओ। जो सुन के वो अंकल भी घबराते हुए बोलता है थैंक यू मिस्टर इमोर्टल। फिर खुश होके अंकल आगे उठे हुए बोलता है प्लीज इमोर्टल बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। जो सुन के लिन मिस रॉन्ग की तरफ हाथ करते हुए बोलता है मिस रॉन्ग की फैमिली और मेरे बीच में एक पुराना दोस्ती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ प्लीज आप लोग नॉर्मल टाइम में भी इन लोगों को टेक केयर कीजिएगा। जो सुन के वो अंकल भी हाथ कप करते हुए बोलता है श्योर हम लोग जरूर करेंगे। फिर लिन अपने टाइगर के ऊपर बैठ के वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले अंकल से बोल के जाता है इन द फ्यूचर आप लोगों को कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। जो सुन के वो अंकल भी बोलता है यस थैंक यू मिस्टर इमोर्टल। फिर हम देखते हैं लिन टाइगर के ऊपर बैठ के उसे जाने लगता है और जाने से पहले यंग मास्टर की शक्ल दिखाई जाता है जो पानी पानी हो जाता है शर्म से। फिर हम देखते हैं यंग मास्टर उनकी चंडू पंडू भी वहाँ से जाने लगता है और यंग मास्टर को पकड़ के लेके जा रहा है। इस तरफ हम देखते हैं वो ब्लू वाली लड़की मिस्टर रॉन्ग से बोलता है रॉन्ग तेरे फियांसे एक्चुअली में है कौन, तुझे कुछ भी नहीं पता, वो तुझे कुछ नहीं बताता है क्या, तू इतने समय तक उसके साथ ही था ना। जो सुन के रॉन्ग बोलता है सच में मुझे कुछ भी नहीं पता है,
वो हमारे घर में कुछ ही दिन ही ठहरा था और इसीलिए उसके अंदर कुछ स्पेशल है, मैं ये महसूस ही नहीं कर पाया। जो सुन के वो बुल्लू वाली की आंखें चमकने लगता है और खुश होते है बोलती है, रोंग अगर तू उसके साथ शादी नहीं करना चाहती तो मुझे बोल, मैं उसे साथ शादी कर लूंगी। बाप रे कितनी दोगली लड़की है यार। अल्टीमेट पावर और अल्टीमेट पैसे के सामने सब लोग झुकते हैं, वो कोई भी हो ना। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो हम एंड करेंगे। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।